हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। दिस इज विकास और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फिल सीरीज के सभी ऑप्शंस जो कि एमएस एक्सेल के होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर में आता है। तो हमने यहाँ पे एक डेटा लिखा हुआ है और हम जाएंगे सीधे फिल पे। फिल ऑप्शन फिल करने के लिए है वैल्यूज़ को, चाहे वो टेक्स्ट वैल्यू हो या फिर नंबर या फिर डेट वैल्यूज़, उनको अलग अलग तरीके से स्मार्ट तरीके से फिलिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। तो जैसे एक्सपर्ट को हम इसके ठीक ऊपर वाली सेल में फिल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे फिल पे और अप पे क्लिक कर देंगे। ऐसे अगर हमें इसको राइट साइड में यहाँ पे करना है तो राइट साइड वाली सेल सेलेक्ट करेंगे और फिर राइट में जाके क्लिक कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यानी कि डिस्प्ले होगी। तो चारों तरफ ऐसे हम वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फिल में अक्रॉस वर्कशीट है। तो इसका यूज़ क्या है, जैसे मान लीजिए ये वाली शीट में ये सारा डेटा लिखा हुआ है और ये डेटा एज इट इज़ आप शीट 5 में ले जाना चाहते हैं या फिर किसी और शीट में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसी लोकेशन पे, उसी सेल एड्रेस पे जो यहाँ पे है वही यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट करेगा और वहाँ पे आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से कॉपी करें और यहाँ जाके पेस्ट कर दें, या फिर हमारे पास एक डायरेक्ट तरीका है अक्रॉस वर्कशीट का। तो आपको करना क्या है, स्टेप समझिएगा। डेटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बटन दबा के रखनी है और जिस शीट में ले जाना उस पर एक बार क्लिक कर देना है। फिर से सुनिए, डेटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बटन दबाना है और जिस शीट में ले जाना है उस पर एक बार क्लिक कर देना है। बस उसके बाद फिल पे जाइएगा, अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करिएगा। अब क्या ले जाना है उस शीट में, तो ऑल मतलब सब कुछ जाएगा, सिर्फ कंटेंट ले जाना है, सिर्फ फॉर्मेटिंग ले जानी है। हमने कहा हमें सब कुछ ले जाना है, तो हम ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं शीट 5 में भी वो डेटा एज इट इज़ आ चुका है और शीट 1 में तो ये है ही। इसके बाद हमारे पास सीरीज ऑप्शन है। तो सीरीज नंबर की सीरीज बनाने के लिए है। तो सीरीज बनाने का एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 1, आप बाहर क्लिक करिए, फिर इस 1 को सेलेक्ट करके और यहाँ ये जो पॉइंट दिया है हल्का सा कट, इस पे आप पॉइंटर ले जाएंगे तो ये पॉइंटर का साइन चेंज होगा, ये प्लस ब्लैक कर बन जाएगा और इस पे क्लिक करके आप इसे ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। तो आप देखेंगे ये वही नंबर को रिपीट कर दे रहा है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ इस नंबर में सीरीज फिल करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो 2 नंबर यहाँ पे टाइप करें और फिर दोनों को सेलेक्ट करें। उसके बाद जब ड्रैग करेंगे तो ये एक के डिफरेंस से वैल्यू को आगे बढ़ाएगा। तो जब आप 2 नंबर टाइप कर देते हैं तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ये समझता है और उस डिफरेंस से वैल्यू को आगे बढ़ाता है। जैसे 5 लिख दिया और 10 लिख दिया, तो अब दोनों वैल्यू के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो जब आप आगे जाएंगे तो 5 के डिफरेंस से वैल्यू को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से आप किसी नंबर की टेबल प्रिंट कर सकते हैं। बाकी इसी काम को करने का डायरेक्ट तरीका ऑप्शन के थ्रू भी है। आपने यहाँ पे लिखा 2, फिर बाहर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करा और फिल पे गए, यहाँ सीरीज ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए पूछेगा कि सीरीज आपको रो में चाहिए कॉलम में चाहिए, हमने कहा कॉलम में। स्टेप वैल्यू क्या रहे, हमने कहा 2, और स्टॉप वैल्यू कहाँ तक जाना है, हमने कहा 20 तक जाना है और लीनियर यहाँ पे ले रखा है, ओके कर देंगे तो ये टेबल प्रिंट कर देगा। यहीं पे जैसे हमने 2 ले लिया और सीरीज पे जाते हैं, यहाँ सीरीज पे हम यहाँ सिलेक्शन में कॉलम ही रखते हैं। स्टेप वैल्यू यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, स्टॉप वैल्यू हम यहाँ पे मान लीजिए 50 कर देते हैं और यहाँ लीनियर की जगह ग्रोथ कर देते हैं। तो देखिए ग्रोथ क्या है, जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करता है और जो नेक्स्ट नंबर आएगा फिर उसमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4, फिर 4 को 2 से करेगा 8, फिर 8 को 2 से करेगा 16, फिर 16 को 2 से करेगा 32। तो ये ग्रोथ है कि जो नंबर आपने दिया है उसको मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाता है वैल्यू को। और ऐसे ही हमारे पास सीरीज में यहाँ डेट ऑप्शन भी है। तो डेट में आप डे, वीक डे, मंथ या ईयर बढ़ाना चाहते हैं किसी डेट में, तो आइए हम यहाँ पे एक डेट दे देते हैं। हमने दिया 1, 2 और 2020। इस डेट को आप सेलेक्ट करिए और जितने एरिया में आपको डेट फिल करनी है उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ तक हमें डेट फिल करनी है। इसके बाद हम फिल ऑप्शन पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे, डेट सेलेक्ट करके हम बता देंगे डे में हमें सीरीज बनानी है कि मंथ में बनाना है कि ईयर में बनाना है। तो हमने डे पे क्लिक कर दिया, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 सीरीज बन चुकी है। इसी में या फिर दूसरी जगह हम मंथ की सीरीज बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ मंथ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे डेट वही है लेकिन मंथ चेंज हो रहा है, इस बार 2 से 3 4 5 सीरीज बना रहा है। और ये चीज़ हम ईयर के साथ कर सकते हैं।
हम यहाँ पे ईयर लगा देंगे तो ईयर चेंज होगा। देखिए 21, 22, 23 की सीरीज बनती चली जा रही है, डे और मंथ सेम है। और यहाँ पे वीकडे आप कर सकते हैं, तो वीकडे जैसे ही आप करेंगे तो इस पे देखेंगे डेट चेंज हो रही है, 1, 2 यहाँ पे नहीं, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8 और 9 मिसिंग है, फिर 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15 और 16 मिसिंग है। तो यूएसए में जो फॉर्मेट है वीकडे का मतलब होता है हफ्ते में वो दिन जिस पे वर्किंग होती है, इनको वर्किंग डे आप कह सकते हैं। तो फॉरेन में क्या होता है कि सैटरडे संडे ऑफ होता है और 5 डेज ही वीकडे होता है, यानी वर्किंग डे। तो उसी हिसाब से ये सॉफ्टवेयर में दिखाता है कि यहाँ से देखिए 7 तक है और 8 और 9 सैटरडे संडे होगा, उसको उसने ऑफ दिखा दिया, और फिर उसके बाद जो वर्किंग डेज हैं उनको इसने दिखाया हुआ है। फिर 2 दिन का यहाँ पे गैप मिलेगा सैटरडे संडे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ाएगा। तो ये चीज़ वीकडे कहलाती है, तो यहाँ पे प्रिंट करता है। तो इस तरह से सीरीज के ये सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं जस्टिफाई ऑप्शन है फिल के अंदर, यहाँ पे देखेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई को समझने के लिए यहाँ पे हमने एक डेटा तैयार किया है, देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे देखिए कि कॉलम जो हमने लिया है उसका अपना साइज फिक्स है, सितंबर मैक्सिमम वैल्यू है उसके बराबर, बाकी कुछ वैल्यू ऐसी भी हैं जो छोटी हैं। तो जब आप जस्टिफाई करते हो तो ये कोशिश करता है कि हर सेल की वैल्यू को इक्वल कर दिया जाए। तो जहाँ पे वैल्यू कम है तो वो 2 सेल की वैल्यू मिक्स करके एक में कर देता है। जैसे मार्च और अप्रैल उसने 7 कर दिया, मई और जून उसने 7 कर दिया, जुलाई और अगस्त उसने 7 कर दिया हुआ है। ताकि ये कोशिश करके ये करता है कि जस्टिफाई कर सके, लेफ्ट और राइट से वैल्यू बराबर कर सके। तो बराबर हो तो नहीं पाती है, लेकिन फिर भी वो एक कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एडजस्ट कर देता है। अगर कॉलम का साइज आप और बढ़ा दें, मान लीजिए हमने कॉलम का साइज इतना बढ़ा दिया तो अभी भी स्पेस फ्री है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू को उठा के इस सेल में वैल्यू को एडजस्ट करेगा और फिल करने की कोशिश करेगा इस सेल को। तो देखिए क्या होता है जस्टिफाई पे, तो ये और जनवरी फरवरी और मार्च को मिक्स कर देगा। यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ इसमें उसने ऐड कर दिए हुए हैं। तो इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जो आपकी रेंज है सेल की उसके साइज के हिसाब से डेटा को फिल करने की कोशिश करता है। इसके बाद हमारे पास फ्लैश फिल है। तो फ्लैश फिल काफ़ी स्मार्ट ऑप्शन है, देखिए क्या है। फ्लैश फिल देखने के लिए हमने ये डेटा यहाँ पे लिखा है, देखिए इधर हम यहाँ पे विकास लिखते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड में एक कॉलम है, उसमें नेम लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ एक सिंबल बना है, फिर वैल्यूज लिखी हैं। तो इस डेटा में से हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट वाला पार्ट निकालना है और बाकी नहीं चाहिए। तो एक एक करके सबसे यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। तो फ्लैश फिल इस काम को आसान कर देता है। फर्स्ट वाले सेल में जितना पार्ट आपको चाहिए टेक्स्ट वाला, उस पैटर्न को आप इधर लिख लीजिए, जैसे हमने विकास को लिख लिया, और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो वही यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, तो यहाँ वही फ्लैश फिल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ से क्या करेगा, जो टेक्स्ट वाला पैटर्न है वो निकाल करके यहाँ रख देगा। अब यहाँ पे जब आप किसी वैल्यू को ड्रैग करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे और देखिएगा, जैसे 1 लिखा है, इसको हमने नीचे की तरफ ड्रैग किया। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस जो आते हैं, कॉपी सेल का मतलब कॉपी कर दिया इसने, फिल सीरीज पे क्लिक कर देंगे तो यहीं से सीरीज प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 की। फॉर्मेटिंग ओनली कॉपी करनी है, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए वैल्यू हटा दिया उसने, सिर्फ फॉर्मेटिंग रखी है, क्योंकि हमने कहा फॉर्मेटिंग रखो। अगर फिल विदाउट फॉर्मेटिंग कर दें तो देखिए क्या होता है कि वैल्यू को कॉपी कर दिया लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग लेके नहीं आया आगे। तो आप किसी भी वैल्यू को इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। बाकी सीरीज प्रिंट करनी है तो हमने आपको बताया सीरीज प्रिंट करेगा, साथ में फॉर्मेटिंग भी रहेगी। So guys, that's all for this lecture. If you have any doubt or question, then you can contact. Thanks for watching.